गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव। वसुदेव गोकुल में आ पहुंचे। योग माया के आवरणवश सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूपा योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाना पड़ रहा है। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठलाकर वापस कारागृह आ पहुंचे। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वसुदेव गोकुल से माया को अपने सिर पर बिठला कर लाए, सो फिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करता है। भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया। कहाँ है मेरा काल? मुझे सौंप दो उसे। कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ में आई भी है? आदि माया ने तो कंस के ही सिर पर एक लात जमा दी और हाथों से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित भी है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बालकृष्ण जब नंद जी के घर आए तब नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिवजी भी उस बालक का दर्शन करने हेतु आए हैं। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। वे स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बालकृष्ण ने लीला ली। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बालकृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज ही देखा है। बालकृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा, आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से हो गए। उन्हें देहभान तक नहीं रहा। बालकृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। हरे कृष्ण। सुनंदा को यशोदा की गोद में बालकृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया, लाला भयो है। आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको सुवर्ण के आसन पर बिठाया गया। शांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले जा सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान किया। दान से धन की शुद्धि होती है।
गायों का दान दिया गया। कई वर्षों तक तपश्चर्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ, अभिमान निशेष न हुआ, तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को 10,000 गौएं दान स्वरूप में ली। वहाँ घर ले आया। छोटा सा घर था। उसने घर के कोने कोने में गायें बांधी, फिर भी बहुत सी बाकी रह गई। इस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह अपने पति से कहने लगी, कोई चाहे जितनी गाय दे, किंतु तुम सबको क्यों ले आए? इतनी सारी गाय देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण ने कहा, अरे तू जानती ही नहीं है क्या? नंद बाबा के घर पुत्र रत्न जन्मा है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान दिया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता है कि कन्हैया उसी का है। गांव की सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई, तो वे सब भी उनके दर्शन के लिए दौड़ चली। माने नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जा रही हो। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा है। उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, हमें ही कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम ही भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्राकट्य के समाचार हमने सबसे पहले जाने हैं। हम तो कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूँ, आनंद आता नहीं है। पाव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं और आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा। सभी को आनंदानुभव हो रहा था। गोपियों की वेड़ी से फूल नीचे झर रहे हैं और कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रज के स्पर्श से पावन हो जाएंगे। हरे कृष्णा। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियां दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंदावेश से वे भान भूल गईं और स्वयं को ही दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ पड़ा। गोपियां जितना लेकर आई हैं, उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्वस्व क्यों न लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। गोपियां जो कुछ भी मांगे दिया जाए। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जय जयकार कर रही है। एक ने तो कहा, यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दीजिए। यशोदा ने उसे अपने पास बिठलाकर उसकी गोद में लाला को बिठलाया। आनंद ही आनंद। हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया। ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद से झूम उठता है। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियां तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही हैं।
पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता दीनता की। जो गोपी की भांति नम्र बनकर जाता है उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वहां प्रवेश नहीं मिल सकता। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले परमानंद कन्हैया प्रकट हुए। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा दुष्कर काम है, किंतु किसी के निश्वास तो कभी न लो। किसी की बद्दुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो सकोगे। नंदयति सर्वजनान सनंद। वाणी, वर्तन, व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी का आदर करो। आदर दान उत्तम उत्तम दान है। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर करो। ज्ञानी का लक्षण ही यह है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्वेग न होने पाए। औरों के वर्तन से अपने मन को कभी अशांत और विचलित न करना। नंद बाबा सदा सर्वदा आनंद में रहते थे और औरों को आनंद देते थे। ऐसे नंद के घर ही परमानंद पधारते हैं। सभी को आनंद न दिया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु दुख तो किसी को भी न दो। कोई दुखी हो जाए ऐसा कभी मत करना। आजकल लोग वर्ष में एक ही बार नंद महोत्सव मनाते हैं, किंतु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाना चाहिए। रोज प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे तक नंद महोत्सव मनाया जाए। उत का अर्थ है ईश्वर और सव का अर्थ है प्राकट्य। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंद मनोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दही दूध उंडेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद का अतिरेक हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में मनाना चाहिए। ईश्वर का प्राकट्य होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं रह पाता। हरे कृष्णा। देह धर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधराओ। हृदय में परमात्मा का प्राकट्य होने पर भूख प्यास सताती नहीं है। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है उसका सारा दिन आनंद में बीत जाता है। निर्धन व्यक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन नहीं, मन ही प्रधान है। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाओ और फिर नंद महोत्सव मनाओगे, तभी हृदय रूपी गोकुल में परमात्मा प्रकट होंगे। गो का अर्थ है इंद्रिया और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल। नंद जीव है। इस शरीर को मथुरा बनाना है। हृदय रूपी गोकुल में बाल कृष्ण को पधराओ। मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। पवित्र काया ही मथुरा है। महाप्रभु जी की आज्ञा है, मथुरा और मधुरा एक है। काम सुख और संपत्ति मद है। इन दो मदों से जो अपने को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बन सकता है। इन दो वस्तुओं में फंसा हुआ है मन। इस मन को ही बचाना है। मनुष्य कई बार तन से तो काम सुख का त्याग करता है, किंतु मन से नहीं करता। तन से तो त्याग करे, किंतु मन से न करे तो वह त्याग दंभ मात्र है। इन दो वस्तुओं में माया है। इन दोनों से मन को बचाना है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्तिपूर्ण बनाया है।
स्त्री और धन, इन दो आसक्तियों में मद सा आकर्षण है। इन दोनों से हमें बचना होगा। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपस्थिति होने पर भी मन को बचाए रखना ही सच्चा संयम है। अन्यथा धातुषु क्षीयमाणेषु श्रम कस्य न जायते। अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित कर पाए वही सयाना है। वृद्धावस्था में आंखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई है। भोग विलास से यौवन को भ्रष्ट न करो। किसी महात्मा ने कहा है, कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, बनिए का धन प्रसाद में जाता है और जमींदार का धन विवाह आदि में चला जाता है। भक्ति आसान नहीं है। पर स्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता। प्रातः काल में पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी। भक्ति मार्ग में बहुत बाधक है। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। द्रव्य का चिंतन करते रहने से तो द्रव्य मिलेगा नहीं। द्रव्य और कामसुख का विचार तक छोड़ दोगे तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति का ही नाम है। शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल, तो भक्ति रूपी यमुना के किनारे पर बसना होगा। यमुना का अर्थात भक्ति का किनारा कभी ना छोड़ना। 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन पाएगा। जब तक मन में मत्सर होगा शरीर मथुरा हो नहीं पाएगा। मत्सर तो विद्वान और धनिक दोनों को सताता है। हरे कृष्णा। परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मनुष्य के शासन में पाप है, ईश्वर के शासन में पाप नहीं है। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ। ऊपर कहे गए मत से मन को दूर रखोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। उस मद से मन को बचाने का उपाय क्या है? मथुरा शब्द को उलटने से राथुम शब्द बनेगा और बीच में थू अक्षर निकाल दोगे तो राम रह जाएगा। जिसके मुख में हमेशा राम शब्द बसा रहता है उसी का शरीर मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मा से संबंध नहीं रहेगा तो राम रहेगा नहीं, तो थू ही रह जाएगा और सभी यमदूत उस पर थू थू करेंगे। हम तीर्थ यात्रा करें वह तो ठीक है, किंतु शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाओ और हृदय को गोकुल बनाओ। गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रिय, भक्ति, गाय, उपनिषद आदि। इंद्रियों को विषयों की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी प्रभु ही है। भक्ति आंखों से भी हो सकती है और कानों से भी। आंखों से भक्ति करने का अर्थ है आंखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा। तुलसीदास जी और हनुमान को सीताराम के सिवाय और कोई भी दिखता नहीं था। मन में तो भगवत स्मरण हमेशा चलते रहने दो। हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक इंद्रिय को भक्ति रस में सराबोर कर दो। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भक्ति करती है उसी का हृदय गोकुल बनता है। कई लोग कानों से तो भक्ति करते हैं या आंखों से भी भक्ति करते हैं, किंतु मन से नहीं करते हैं। प्रत्येक इंद्रिय में श्री कृष्ण रस का पान करो, तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंत में
परमानंद का प्राकट्य होगा। जो भी इंद्रिय भक्ति नहीं करती है वह पापाचार करती है। गोभी दिवती इति गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है। ज्ञानी अपनी इंद्रिय को निरुद्ध करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थित करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव जन अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजित करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंद कर उनके स्वरूप को अपने भीतर देखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। परमात्मा ऋषिकेश है। एक एक इंद्रिय का श्री कृष्ण से विवाह करो। भागवत का भक्ति में दुराग्रह नहीं है। मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार सतत चिंतन करने से मन वहीं लग जाता है। ऐसा करने से मन की शक्ति भी बढ़ती है। शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल जाओ, मन से मथुरा जाओ। शरीर जहां भी हो मन को मथुरा और वृंदावन भेजो। मन में कल्पना और भावना करो कि यशोदा की गोद में बाल कृष्ण खेल रहे हैं, लाला के दर्शन के लिए सारी गोपियां दौड़ रही हैं आदि। कन्हैया की एक एक लीला की कल्पना में दर्शन करते रहो। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भी अपनी आंखें मूंद कर उनके स्वरूप का मन ही मन दर्शन करते रहो। हरे कृष्णा। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। भक्त भक्ति के द्वारा भगवान के साथ एक हो जाता है। दोनों का ध्येय एक ही है। भक्ति में आरंभ में भेद है और आगे चलकर प्रभु के साथ भक्त एक हो जाता है। ध्यान में दर्शन में तन्मयता होने पर नंद महोत्सव संपन्न होता है। जब तक जगत का भान है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता। देहभान होने पर देव दर्शन नहीं हो पाता। देहभान भूले बिना दर्शन में सच्चा आनंद नहीं मिल पाता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया था। ध्यान करने वाले को यह भी भूल जाना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है। अपने पिता को और जगत को भूलकर ईश्वर भाव ही शेष रहे तभी अद्वैत संपन्न होता है। देह और जगत का भान भूलकर जो ईश्वर भाव शेष रहता है वही अद्वैत है। संतों का जीवन पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवन भर कष्ट सहन किया है। सांसारिक व्यवहार से तो वे बड़े दुखी रहे किंतु उनका मन अलिप्त रहता था। अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा, भलू थयु भांगी जंजाल सुखे भंजीशुम श्री गोपाल। अर्थात अच्छा ही हुआ कि जंजाल नष्ट हो गया। अब तो बड़े चैन से मैं श्री गोपाल की भक्ति करूंगा। नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व मिल गया था कि जिसके कारण दुखद प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी हो किंतु मन से तो नंद बाबा के घर में ही निवास करो। भावना करो कि तुम वहां सेवा करते हो और लाला के दर्शन कर रहे हो। यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा है। गायें उछल कूद कर रही हैं। गोपियां आनंद मना रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहने से
सारा दिन बड़े मजे में गुजर जाएगा। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान न किया जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो। कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ कि देवान और देश काल का भान भी न रहे। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुखी होने की और अन्य को सुखी न करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था, अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाया जाए। ध्यान धारणा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4 से 5 बजे का है। प्रातःकाल प्रभु भजन में आनंद प्राप्त किए जाने पर सारा दिवस भी बड़े आनंद से व्यतीत हो जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो। ईश्वर के साथ एकत्व साधो। 12 वर्ष तक इस प्रकार नियमानुसार पूजन करने से ईश्वर का अनुभव होगा। हरे कृष्णा। प्रातःकाल जब ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। प्रातःकाल में हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारा दिन आनंद से बीत जाएगा। यदि कुछ और न बन पाए तो आंखें बंद करके नंद महोत्सव का ध्यान धरोगे तो भी मन शुद्ध होगा। वृंदावन में बहुत से संत नंद महोत्सव के 18 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव हुआ। श्रावण बदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। शंकर योगीश्वर है और कृष्ण योगेश्वर है। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते हैं तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का। बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त। सभी प्रवृत्ति करते हैं किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं है। प्रवृत्ति करते तो हैं किंतु निवृत्ति की ही भांति। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसे ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु का त्याग नहीं कर पाता है वह मोह माया काम कैसे छोड़ पाएगा। जिसे भजनानंद चाहिए उसे विषयानंद को छोड़ना ही होगा। शिवजी किसी गांव में अधिक समय नहीं रहते। वे शमशान में ही वास करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यानानंद और भजनानंद पाना है तो प्रवृत्ति को कम करते जाओ। एक गृहस्थ ने अपनी एक कन्या एक किसान को दी थी और एक कन्या एक कुम्हार को। एक बार उसने किसान के घर आकर अपनी पुत्री से कुशल मंगल पूछा। कन्या ने कहा, बारिश नहीं आ रही है। यदि बारिश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। वह गृहस्थ वहां से उस कुम्हार के घर आया और अपनी वहां रहती हुई कन्या से हालचाल पूछने लगा। तो इस कन्या ने कहा, मिट्टी के बहुत से बर्तन बना लिए हैं और अब भट्टी में पकाना है। मैं चाहती हूँ कि बारिश आए ही नहीं। यह कथा सभी की है। जीव पिता है और प्रवृत्ति निवृत्ति 2 पुत्रियां हैं। ये 2 कन्याएं एक साथ नहीं रह सकती। साथ रहने आएंगी तो दुखी हो जाएंगी। निवृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करो। जब तक शारीरिक शक्ति है प्रवृत्ति का विवेक पूर्वक त्याग करते जाओ। वैसे तो रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर डॉक्टर के कहने पर सेठ आराम करते हैं किंतु वह सच्ची निवृत्ति नहीं है। सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो
कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। वेदांत का अधिकार विरक्त को है, विलासी को नहीं। बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करे, किंतु प्रेम, धन संपत्ति, नारी, जड़ पदार्थों से करे तो वह सच्चा ब्रह्मज्ञानी नहीं है। जगत मिथ्या है ऐसा बोलने मात्र में नहीं, अनुभव करने से लाभ होता है। व्यवहार मिथ्या है ऐसा मानकर व्यवहार करो। मानव को यह भान ही नहीं रहता है कि धन संपत्ति की दौड़ में वह ईश्वर को भूल रहा है। भगवान शंकर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। शंकर अकेले ही आए। भक्ति में यदि संग अच्छा न होगा तो भक्ति कार्य में विक्षेप होगा। भजन और दर्शन तो अकेले ही किया जाए। औरों को अपने साथ रखने से हम रजोगुणी हो जाते हैं। कई लोग भजन या दर्शन करने के लिए औरों को भी बुलाने जाते हैं। सत्कर्म के लिए औरों को प्रेरणा देना वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु साथ हो लेने पर रास्ते में भली बुरी बातें भी हो जाती हैं जो ठीक नहीं है। भजन और दर्शन एक चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर के बरामदे में थोड़ी देर बैठने का यही प्रयोजन है कि हमने भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन किया है उसे दिल में उतार लें, कि जिससे अगली सुबह तक वह मन में बना रहे। कई लोग ऐसे हैं जिनसे दर्शन के बाद यदि पूछा जाए कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार क्या था, वस्त्र परिधान कौन सा था, तो वे सिर खुजलाएंगे। दर्शन के बाद यदि ठाकुर जी को मन में बसाकर घर ले जाया जाए तभी वह दर्शन सार्थक है। अधिकतर लोग भगवान को मंदिर में ही छोड़कर अपने अपने बंगले या दुकान पर चले जाते हैं। ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का भी संग न करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में अटकी रहती है। भाम्य दृष्टि तो हमेशा ही झुकी हुई होती है। हरे कृष्णा।